अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच और मेरा नाम है अभिजीत यादव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक चर्चित बयान की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक जनसभा के दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद पर तीखा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान अब बहुत जीत चुका है और उसका अंत समीप है। हनुमानगढ़ी में हनुमंत कथा मंडपम के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप सहता रहे। ये नया भारत है जो न किसी को छेड़ता है और न ही किसी की छेड़छाड़ बर्दाश्त करता है। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भगवान हनुमान की लंका यात्रा का भी संदर्भ दिया। मुख्यमंत्री ने भगवान हनुमान की लंका यात्रा का संदर्भ देते हुए कहा कि जब भगवान हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण ने पूछा, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैंने नहीं मारा, मैंने बस जवाब दिया और वो मर गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यही काम हमारी सेना ने किया है। आतंकवादियों ने जब हमारे 26 निर्दोष भारतीयों की जान ली तो हमारी सेना ने उसका करारा जवाब देते हुए 100 से ऊपर आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये नया भारत है जो हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देता है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा, मैंने कहां मारा? तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इतने दमी नहीं था, वो मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की उम्र अब 75 साल पार कर चुकी है, अब उसका समय भी पूरा हो गया है। उन्होंने अपने बयान में जोर देकर कहा कि एक संत की भविष्यवाणी थी कि पाकिस्तान को उसके कर्मों का फल मिलेगा और वो समय अब आ गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद। हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं,